सुनने वाले श्रोताओं को जय यीशु और आशीर्वाद। आज गुरुवार का दिन है जिसको क्रिस्तीय समुदाय के सब लोग मानते हैं एक पुण्य और यादगार का दिन। श्रोताओं, हो सकता है आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्यों क्रिस्तीय समुदाय के लोग इस बृहस्पतिवार को एक पुण्य और यादगार का दिन के रूप में मानते हैं और मनाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। श्रोताओं, हर इंसान की जिंदगी में दो संदर्भ हैं और उस संदर्भ पर यदि कोई कुछ कहे या कुछ घटना घटी, वो उन संदर्भों को, उन बातों को परिवार के सब लोग उसको याद रखते हैं, दोहराते हैं और साथ साथ वो परिवार का एक इतिहास की बात बन जाती है। इन दोनों संदर्भों में एक है जब परिवार का एक युवा अपनी पूरी पढ़ाई के बाद कहीं घर से दूर नौकरी के लिए उसको जाना हो, तब उस युवा के माता पिता उनके परिवार के सब लोगों को, सगे संबंधियों को, जाने माने लोगों को और पड़ोसियों को बुलाते हैं ताकि वे सब मिलकर उस युवा के साथ एक भोजन करें, उस युवा को विदाई भी दें। उस अवसर पर हर इंसान यही देखना चाहता है कि वो युवा क्या बोलता है और वो भविष्य में क्या करना चाहता है, और उस घटना को, उन बातों को परिवार के सब लोग याद रखते हैं, दोहराते हैं और सचमुच वो उनके जीवन में एक इतिहास बन जाता है। उसी माफिक एक दूसरा संदर्भ है जब एक परिवार का इंसान बीमार है और अपने मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है। उस समय भी उनके बीमारी की खबर चारों तरफ फैल जाती है। जाने माने लोग, पड़ोसी लोग, परिवार के लोग और अन्य लोग उस आदमी से मिलना चाहते हैं और उनकी अंतिम बातों को सुनना चाहते हैं। और जो भी वो पीड़ित इंसान अपने अंतिम बातें अपने परिवार के लोगों को बताते हैं, उन बातों को वे लोग जीवन भर याद करते हैं, दोहराते हैं और सचमुच वे बातें उनका जीवन का एक इतिहास बन जाता है। उसी माफिक मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे प्रभु के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। यहूदी पंचांग के वजह से प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे पस्का पर्व आ रहा है और उसके पूर्व दिन यानी पुण्य बृहस्पतिवार का दिन, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनको इस संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जाना था, उन्होंने अपने दो शिष्यों को यानी पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास बुलाया और कहा, जाओ फलाने व्यक्ति से मिलो और वो तुमको एक कमरा सजाया हुआ देगा और वहाँ हमारे अंतिम भोजन यानी पास्का की तैयारी करो। पेतरुस और यूहन्ना अपने प्रभु की बात मानकर घर से चल पड़े और उन्होंने
उस सजा सजाया हुआ कमरे में प्रभु यीशु ख्रीस्त का अंतिम भोज की तैयारी की। संध्या के लगभग 7:30 बजे बज रहे थे। तब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने अन्य शिष्यों के साथ उस कमरे में आ पहुंचे। वो बैठकर अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे थे और तुरंत वो अपना कुर्सी से उठे। उन्होंने एक चिलमची में पानी लिया और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने कमर में बांधे हुए अंगूठे से उनके पैरों को पोंछ दिए और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका प्रभु और मालिक हूं, और ये सही भी है कि मैं सचमुच आपका प्रभु और मालिक हूं। यदि मैं आपका प्रभु और मालिक हूं और मैंने तुम्हारे पांव धो डाले और उनको पोंछ लिए, उसी माफिक मेरे शिष्यों, तुम भी अपना जीवन में एक दूसरे का पैर धो डालो, यानी एक दूसरे की सेवा करो। उनके अंतिम भोज के दिन सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके शिष्यों को ये पाठ पढ़ाया कि उनके शिष्य जीवन भर एक दूसरे का पैर धोएं, यानी सचमुच एक दूसरे का सेवा करें, जिसके द्वारा संसार के सब लोग उनको प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्यों के रूप में मान लें। और जैसे मैं समझता हूँ और जानता हूँ, उनके शिष्यों ने जिंदगी भर यही किया कि जहाँ भी वो गए उन्होंने लोगों की सेवा की, उनको प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन सुनाया और उनको मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसके अलावा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके शिष्यों को एक दूसरा पाठ पढ़ाया और वो था प्रेम की एक नया रीति। संत यूहन्ना अध्याय 15 पंक्ति 13 में हमें कहते हैं, कोई ऐसा बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई इंसान अपने बंधुओं के लिए, अपने मित्रों के लिए मर जाए। और प्रभु ने पुण्य बृहस्पतिवार के दिन यही किया कि उन्होंने अपने आप को वैरियों के हाथ में सौंप दिया। वैरियों ने उनको घेर लिया और पूरा पुण्य बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार के दिन उनके वैरियों ने उनका शरीर को छेदा और उनको क्रूस पर मार डाला। और इस रूप में जो प्रभु ने बात हमें बताई थी, यानी तुम अपना मित्रों के लिए अपना जीवन त्याग दो। प्रभु ईसा ने पूरा मानव जाति के लिए अपने वैरियों के द्वारा अपना शरीर का नुकसान किया और सचमुच वो मानव जाति के लिए मर गए। और इस रूप में उन्होंने प्रेम का प्रमाण दिया। अपने ही जीवन के द्वारा उन्होंने अपना जीवन मानव जाति की मुक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया और उसके द्वारा मानव जाति को उन्होंने एक दूसरा पाठ पढ़ाया, वो है प्रेम एक नई शिक्षा जो प्रभु ने मानव जाति की दी है। इसके अलावा मेरे श्रोताओं, एक तीसरा घटना अंतिम भोजन के बाद हुआ, वो था कि यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उन्होंने रोटी और दाखरस, जो उस समय का भोजन का एक रूप और आकार था, उन्होंने उस दाखरस और रोटी को अपने शरीर और रक्त में बदल दिया और एक संस्कार का रूप उसको दिया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त
इस संसार में उनके अनुयायियों के साथ रह सकते थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जैसे एक मानव थे और एक मानव होकर वो कभी नहीं संसार के अंत तक जी सकते थे, मगर ये प्रभु की योजना थी कि वो इस यूकरिस्तिया संस्कार के द्वारा मानव के बीच में रहें। तो इसलिए क्रिस्तिया अनुयायी लोग हर इतवार और हर दिन गिरजाघर में जाते हैं ताकि वो यूकरिस्तिया संस्कार में उपस्थित रहते हुए यीशु क्रिस्त की आराधना करें और उनका गुणगान गाएं। और ये तीसरा पाठ प्रभु ईसा ने उनके अंतिम भोजन के साथ समय हमको दिया ताकि हम इस यूकरिस्तिया संस्कार का आदर करें, गुणगान करें और जैसे उस संस्कार के द्वारा प्रभु ने हमारा प्रेम किया, हम एक दूसरे का प्रेम करें। एक चौथा पाठ प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस दिन अपने शिष्यों को सिखाया, वो था यूकरिस्तिया बलिदान की स्थापना, यानी पुरोहिताय की स्थापना। ये पुरोहित कौन होता है? ये पुरोहित लोग और ईश्वर के एक मध्यस्थी हैं। वो लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, वो लोगों की बातों को, लोगों की भेंट को ईश्वर को चढ़ाता है और ईश्वर से कृपा और आशीर्वाद लोगों तक पहुंचाता है। तो इसलिए एक कैथोलिक पुरोहित लोग और ईश्वर के बीच में एक मध्यस्थी हैं और वो ये काम हर दिन मानव जाति के लिए करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक बार अपने जीवन की प्रेम बलि चढ़ाई थी और सचमुच उस प्रेम बलि के द्वारा वो मानव के मुक्तिदाता बन गया। उसी माफिक प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वो अपने लोगों के लिए ये क्रिस्तिया बलिदान दोहराएं, प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन उनको सुनाएं और एक नया रूप से जीने का मौका उनको दें और इस रूप में सचमुच वो एक कलीसिया यानी क्रिस्तिया लोगों का समुदाय का स्थापना करें। एक पुरोहित सचमुच लोगों के बीच में रहकर लोगों के सोच विचारों को, उनके भेंट को ईश्वर को चढ़ाते हैं और ईश्वर सचमुच उनको आशीर्वाद और उनको कृपा उनके द्वारा लोग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अंत में प्यारे श्रोताओं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पुण्य बृहस्पतिवार एक पुण्य दिन है, क्योंकि उस दिन सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना प्रेम, अपने पुरोहिताई, अपने संस्कार लोगों के बीच उसका ज्ञान उन्होंने दिया और सचमुच उनको यही सिखाया ताकि वो अपने सेवा, अपने पुरोहिताई के द्वारा ईश्वर की कृपा और प्रेम लोगों को तक पहुंचाएं और इस रूप में इस बृहस्पतिवार को एक पुण्य दिन बनाएं और साथ साथ एक यादगार का दिन भी बनाएं। तथास्तु।